उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में 7 नए चेहरों को जगह दी गई, जिनमें 1 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री शामिल हैं। योगी मंत्रिमंडल विस्तार का इकलौता लक्ष्य 4 महीने के बाद यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जातिगत संतुलन को साधने का है। कैबिनेट में शामिल ये नए मंत्री अपने मंत्रालय में ठीक से पैर जमा पाएं कि इससे पहले ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में ये 7 मंत्री सूबे में योगी सरकार से ज्यादा बीजेपी के लिए चुनावी फायदा दिलाने का काम करेंगे। सूबे की सियासत में इन दिनों छोटी छोटी जातियों को साधने के लिए सियासी दलों के बीच शहमात का दांवपेच चल रहा है। मोदी फॉर्मूले के तर्ज पर योगी सरकार ने भी एक ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 1 अनुसूचित जनजाति सहित 3 दलित मंत्री बनाए हैं। ब्राह्मण समुदाय से जितिन प्रसाद, पिछड़े वर्ग से छत्रपाल गंगवार, संगीता बिंद और धर्मवीर प्रजापति, जबकि दलित चेहरे के तौर पर दिनेश खटिक, पलटू राम सोनकर और गौंड समाज से आने वाले संजीव कुमार को जगह मिली है। योगी सरकार में शामिल किए गए नए मंत्रियों में जितिन को छोड़कर बाकी सभी राज्य मंत्रियों का आरएसएस और बीजेपी से जुड़ाव वर्षों पुराना रहा है। जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, जिसके चलते उन्हें एमएलसी के साथ साथ कैबिनेट मंत्री बनाकर ब्राह्मण समाज को एक बड़ा संदेश दिया गया, जबकि बाकी राज्य मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह देकर उनके सियासी कद को बढ़ाकर उनके समाज के बीच बीजेपी अपनी सियासी पैठ बनाने की कवायद में है। दरअसल नए मंत्रियों को काम के लिए महज 4 महीने का वक्त मिलेगा। अगले साल जनवरी के आखिरी सप्ताह में यूपी में चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसे में 4 महीने उन्हें अपने अपने मंत्रालय के कामकाज को समझने में ही गुजर जाएंगे। जितिन पहली बार यूपी में मंत्री बने हैं, जबकि इससे पहले केंद्र में मंत्री रहे हैं। वहीं जितिन प्रसाद को छोड़कर बाकी 6 मंत्रियों के पास तो मंत्री के तौर पर काम करने का कोई अनुभव तक नहीं है। उन्हें पहली बार मंत्रालय के तौर पर एंट्री मिली है। वहीं इस पूरे विषय पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 4 महीने के कार्यकाल में नए मंत्री न तो अपने विजन को जमीन पर उतार सकेंगे और न ही किसी तरह के विकास कार्य को अमली जामा पहना सकेंगे। इतना ही नहीं, उनके मंत्री रहते हुए किसी तरह का अब कोई बजट भी नहीं आने वाला है। योगी सरकार अनुपूरक बजट भी पिछले दिनों विधानसभा में पेश कर चुकी है। ऐसे में मंत्रियों के पास सिर्फ बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करना ही बचेगा। ऐसे में उन्हें अपनी सीट जीतने के साथ आसपास की सीटों और अपनी जातियों से जुड़े गढ़ को बचाने की जिम्मेदारी संभालनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, CN राष्ट्रीय।